आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का क्वेश्चन आंसर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिए एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का क्वेश्चन आंसर। तो है अभ्यास। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखें। तो इसमें पहला है बताइए कि निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है। सुचालक कौन होगा? जिसमें धारा प्रवाहित होगा। ठीक है। तो अ है लकड़ी का टुकड़ा, ब कागज़ का पेपर, स तांबे का तार, द कांच की छड़। तो हमारा आंसर हो जाएगा स तांबे का तार, क्योंकि तांबे का तार क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन लकड़ी का टुकड़ा है, ये क्या हो जाते हैं? लकड़ी का टुकड़ा, कागज़ का पेपर, कांच की छड़, ये सभी आपका क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक हो जाएगा। लेकिन जो आपके तांबे का तार है वह क्या हो जाएगा? आपका सुचालक हो जाएगा। तांबे का तार आपका सुचालक हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। तो विद्युत धारा की मात्रा को किससे मापते हैं? अ वोल्टमीटर से, ब अमीटर से, स ओडोमीटर से, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ब अमीटर से। विद्युत धारा की मात्रा को अमीटर से मापते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। इसका मात्रक हो जाएगा अमीटर। उसके बाद है तीसरा, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के लिए V तथा I के बीच संबंध है। अ एक अनियत अनुपात है, ब एक नियत अनुपात है, स कभी अनियत कभी नियमित, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब एक नियत अनुपात है। क्या हो जाएगा? एक नियत अनुपात है। उसके बाद है चौथा, एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध 22 ओम है, विभव 220 वोल्ट है। उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अ 5 ए होगा, ब 20 ए होगा, स 25 ए होगा, द 10 ए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द 10 ए, या 10 ए हो जाएगा। उसके बाद है पांचवा, निम्नलिखित चित्र में दिखाए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। अ 25 ओम, ब 20 ओम, स 10 ओम, द 35 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ब 20 ओम। क्या हो जाएगा? ब 20 ओम। अब हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या पढ़ेंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का विभवांतर खाली स्थान होगा। तो क्या होगा? असमान होगा। विभवांतर कैसा होगा? असमान होगा। दूसरा है समानांतर क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा खाली स्थान होगी, तो असमान होगी। इसमें भी क्या है? असमान होगी। विद्युत की खपत को हम kWh में या खाली स्थान में दर्शाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट में दर्शाते हैं। विद्युत लैंप में तंतु खालिस्तान धातु का उपयोग में लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन धातु का उपयोग में लिया जाता है। पांचवा है चालक का ताप बढ़ने से उसकी खालिस्तान बढ़ जाती है, तो प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। उसके बाद है प्रश्न 3, परिपथ का प्रभावी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें आपका आंसर भी बताया कि आपको लाना कितना है? 8.33 या 33 ओम। 8.33 ओम। तो उत्तर है समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/5 धन 1/10, 1/r बराबर 2 धन 1/10 बराबर 3/10। तो यहाँ पर कैसे होगा? तो हमको पता है 5 और 10 का हम लसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। अगर हम 1/5 को किसे करेंगे? गुणा 2 से करेंगे। किसे करेंगे? 2 से। 2 एकम 2 और 2/10 हो जाएगा। फिर वैसे हम क्या करेंगे? 1 का भी करेंगे, क्योंकि हर 10 है तो हमको 10 लाना है।
तो 1 का भी करेंगे तो 1/10 है, तो 1 गुणित 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/10, इसमें भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/10। क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो फिर 2/1/10 हो जाएगा। फिर आंसर हो जाएगा 3/10। उसके बाद इस 3 और 10 को क्या करेंगे हम उल्टा लिखेंगे। क्या करेंगे उल्टा लिखेंगे, 10/3 करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो हमारा 10/3 आर बराबर कितना है हमारा आंसर 10/3 ओम आया। उसके बाद श्रेणी क्रम में आर कुल बराबर 5/10/3। तो 10 और 15 5 या 15 है, 5 या 15 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 15/10/3 बराबर 25/3। तो 3 को भागित करेंगे 5 से, 25 से, 25 को भागित करेंगे 3 से, बराबर 8.33 ओम आ जाएगा। उत्तर बराबर 8.33 ओम इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है फ्यूज क्या है, यह किस पदार्थ का बना होता है। यह आपका छत्तीसगढ़ 2018 सेट सी में पूछा गया है। तो उत्तर है विद्युत फ्यूज तांबा, टीन तथा सीसा की मिश्र धातु से बना एक पतला तार होता है जिसका गलनांक कम होता है। इसे विद्युत परिपथ में लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जब परिपथ में लघुपथन, शॉर्ट सर्किट हो जाए या वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण निर्धारित सीमा से अधिक धारा प्रवाहित होने लगे तब फ्यूज का तार पिघलकर टूट जाता है। इससे परिपथ तथा विद्युत उपकरण सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद है 5वां, ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखें और V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के मध्य संबंध को स्थापित करें। तो उत्तर है ओम का नियम। इस नियम को सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमणानुपाती होता है या होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है V व्युत्क्रमानुपाती I होता है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती R से प्रदर्शित करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका RI हो जाएगा। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार, ये ओम का नियम है, यहाँ पर R है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। V बराबर I ये आपका पहला समीकरण है। जहाँ R एक नियतांक है, जहाँ एक R क्या है आपका R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं। समीकरण 1 को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। हम समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं R बराबर V/I या प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। अतः V तथा I के मध्य अभिष्ट संबंध स्थापित होता है। प्रश्न 6 है एक विद्युत बल्ब 1 मिनट में 2400 जूल ऊर्जा खपत करता है तो उस बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। आपका उत्तर आना चाहिए 40 वाट। कितना आना चाहिए 40 वाट आना चाहिए। तो उत्तर है इसमें दिया गए हैं T बराबर 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट दिया गया था। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होता है। आपका W वाट है 24,000 जूल है। आपको P ज्ञात करना है। P मतलब पावर ने तो शक्ति ज्ञात करना है। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है पावर बराबर W/T बराबर हम अब मान रख लेंगे। तो W का मान कितना दिया है 24,000 दिया है। कितना दिया है 24,000 दिया है और T का मान 60 सेकेंड दिया है। तो 0 और 0 कट गया, 6 चौक 24 आ जाएगा और 4 शून्य शून्य तो 40 वाट। यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 वाट आ जाएगा। तो उत्तर आपका हो जाएगा 40 वाट। 40 वाट। उसके बाद है प्रश्न 7 एक विद्युत हीटर जिस पर 3 किलोवाट 220 वोल्ट अंकित हैं नीचे दिए गए प्रश्नों को ज्ञात कीजिए।
अ है विद्युत धारा 13.6 अमीटर। ब हीटर द्वारा प्रतिरोध 16.17 ओम। स है खर्च यदि 1 किलोवाट के लिए 1.50 रुपये लगते हों और हीटर को 10 घंटे चलाया जाए। आपका आंसर आना चाहिए 45 रुपये। तो चलिए हल है। दिया है पावर बराबर 3 किलोवाट और वी विभवांतर बराबर 220 वोल्ट। तो हमें आई ज्ञात करना है। तो हमें पता है पावर बराबर क्या होता है, वी आई। तो हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई बराबर पी बटा वी। तो 3 गुणित किलोवाट को हम अगर उसको प्रदर्शित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 आता है। 3 गुणित 1000 बटा 220। तो आपका आंसर आ जाएगा 13.6 मीटर। उसके बाद दूसरा हमको आर ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वी बराबर आई आर हो जाएगा। हम आर बराबर वी बटा आई भी लिख सकते हैं। तो हमको पता है वी कितना दिया है, 220 दिया है और आई हमने ज्ञात किया था। आई कितना दिया है, 13.6 मीटर हमने निकाला है आई। पहले क्वेश्चन में हमने आई निकाला था। तो आई का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर हमारा आर का मान कितना हो जाएगा, 16.17 ओम मीटर हो जाएगा। फिर खर्च है तो खर्च बराबर आता है शक्ति गुणित समय गुणित दर। तो 3 गुणित 10 करेंगे, समय दिया है 10 घंटे, गुणित 1.50 दर है ये आपका। तो तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 45 रुपये। तो उत्तर आ जाएगा आपका 45 रुपये। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो उत्तर है, जैसा कि हमने देखा श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है और जैसे जैसे हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तुल्य धारा कम होती जाती है, जिस कारण बल्बों की रोशनी कम होती जाती है। जबकि समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। जैसे जैसे अधिक उपकरण जुड़ते जाते हैं धारा प्रवाह के लिए अधिक पथ बनते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तुल्य प्रतिरोध बहुत कम होता जाता है और तुल्य धारा बढ़ती जाती है। इसी कारण हम देख सकते हैं कि समानांतर संयोजन में जैसे जैसे हम प्रतिरोध जोड़ते जाते हैं सूचक बल्ब की रोशनी बढ़ती जाती है। हमारे घरों में सभी उपकरण समानांतर संयोजन में जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद है दूसरा, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन से ही करते हैं। इसकी प्रतिरोधकता ताप वृद्धि पर बढ़ जाती है, वह बल्ब जल उठता है। उत्तर है, टंगस्टन से ही तंतु बनाने का कारण यह है कि टंगस्टन की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। जब तंतु में धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होता है और उसका ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने पर टंगस्टन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे धारा की मात्रा नियंत्रित रहती है और तंतु अत्यधिक गर्म होकर पिघलता नहीं है। इसलिए टंगस्टन का तंतु चमकता है और बल्ब जल उठता है। प्रश्न 9वां है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 अमीटर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा, ज्ञात कीजिए। 600 कूलाम आपका आंसर आना चाहिए। तो हल है, आई बराबर कितना है, 0.5 एमीटर है। उसके बाद समय टी बराबर 20 मिनट। क्यों है आई टी, आपको कूलाम ज्ञात करना है। 0.5 गुणित 20 गुणित 60। 60 क्यों लिया गया है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 होगा। 5 के बाद दशमलव लगा है, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो हम एक शून्य के बाद दशमलव लगाएंगे, गुणित 60। तो 600 कूलाम ये आपका आंसर हो जाएगा। 600 कूलाम आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 10, एक घर में प्रतिदिन 40 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे, 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे, 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे चलते हैं। तो इस घर में एक महीने में कितना खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 50 पैसे हो। तो इसका आंसर आना चाहिए 44.4 रुपये। तो हल है, 40 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे तक जलने पर एक महीने में खर्च ऊर्जा बराबर
विद्युत उपकरणों की संख्या गुणित विद्युत उपकरणों की शक्ति गुणा समय गुणा दिनों की संख्या बटा 1000। देखते हैं 4 गुणित 40 गुणित 5 गुणित 30, देखते हैं आप बटा 1000, तो कितना आएगा यहाँ पर 24 किलो वाट आ जाएगा। उसके बाद है वही सेम करेंगे। 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे चलने पर 1 माह में खर्च ऊर्जा, तो 2 गुणित 60 गुणित 6 1 माह में 30 दिन लिया गया है यहाँ पर बटा 1000 बराबर 36 गुणित 3 बटा 5, तो 136 गुणा 3 करेंगे तो 108 आएगा बटा 5, और 108 को 5 से भाग देंगे तो 21.6 किलो वाट आ जाएगा। इसके बाद है 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे तक चलने पर 1 माह में खर्च ऊर्जा, तो 3 गुणा 80 गुणा 6 गुणा 30 बटा 1000 बराबर कितना आ जाएगा। सबको यहाँ पर गुणा और भाग करेंगे तो 54 गुणित 4 बटा 5। अब 54 गुणित 4 54 चौक कितना होता है 216 होता है, और बटे 5 216 को 5 से भागित करने पर कितना आ जाएगा 43.2 किलो वाट। तो 1 महीने में खर्च ऊर्जा बराबर 24 धन 21.6। हम तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यहाँ पर है 24 वाट, यहाँ पर 21.6 और यहाँ पर है 43.2 किलो वाट। तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा हमारा आंसर 88.8 किलो वाट। तो 1 यूनिट का मूल्य बराबर कितना दिया है 50 पैसे दिए हैं बराबर 0.50। तो कुल खर्च कितना है 88.8 गुणित 0.50 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 44.4 रुपये आ जाएगा। उत्तर बराबर 44.4 रुपये। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला, अगर श्रेणी क्रम में संयोजित 3 बल्बों में से एक बल्ब खराब हो जाए तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा करें। दूसरा है, समानांतर क्रम में संयोजित 3 बल्बों में से एक खराब हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा करें। तो उत्तर है पहला, श्रेणी क्रम में 3 बल्बों में से एक बल्ब खराब हो जाए तो अन्य सभी बल्ब भी बुझ जाएंगे, क्योंकि परिपथ टूट जाता है और धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। उसके बाद है दूसरा, समानांतर क्रम में यदि एक बल्ब खराब हो जाए तो अन्य बल्बों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे पहले की तरह जलते रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक बल्ब का अलग अलग मार्ग होता है। प्रश्न 12 है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपका आंसर आना चाहिए 8.66 ओम। तो समानांतर क्रम में 1/r बराबर 1/4 धन 1/8, 1/r बराबर 2 धन 1/8। ये सब एलसीएम निकालने पर, तिर्यक गुणा करने पर, अंश और हर का गुणा करने पर ये सब करोगे तब आपका क्या आ जाएगा 2 धन 1/8 आएगा। तो 2 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 3/8। तो r बराबर कितना निकल जाएगा आपका, उल्टा करने पर उसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, तो 8/3 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में r बराबर क्या हो जाएगा 2 धन 4 धन 8/3 बराबर 6 धन 12 धन 8/3। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26/3। तो हमारा 26 को 3 से भाग देने पर हमारा आंसर आ जाएगा 8.66 ओम। तो उत्तर बराबर कितना आ जाएगा 8.66 ओम। कितना आ जाएगा 8.66 ओम। प्रश्न 13 है, अगर किसी श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत बैटरी द्वारा 6 वोल्ट विभवांतर है और पहले बल्ब के पास 2 वोल्ट का विभवांतर है, तो दूसरे बल्ब के पास विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपका आंसर आना चाहिए 4 वोल्ट। कितना आना चाहिए 4 वोल्ट। दिया है V बराबर 6 वोल्ट, V1 बराबर 2V और V2 हमें ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में V बराबर V1 धन V2, तो V कितना दिया है 6 दिया है, और V1 कितना दिया है 2, हमें ज्ञात करना है V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2, तो V2 का मान कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। उसके बाद है प्रश्न 14, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। आपका आंसर आना चाहिए 1:4। तो उत्तर है 2 चालक तार का प्रतिरोध R है। श्रेणी क्रम में R1 बराबर R धन
R, तो हमारा R1 का मान क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। उसके बाद समानांतर क्रम में अतः प्रथम तार में ऊष्मा H1 बराबर I² R1T बराबर I2। R1 का मान क्या याद किया हम लोग, 2RT। उसके बाद है समानांतर क्रम में भी देख लेते हैं, 1/R2। हम श्रेणी क्रम के बाद समानांतर क्रम में चले जाते हैं। यहाँ पर कितना है, 2R आया है। उसके बाद हम देखते हैं श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में 1/R2 बराबर 1/R धन 1/R बराबर 2/R आ जाएगा। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो प्रथम तार में अब देखो यहाँ पर क्या की है, I2 बराबर 2R है। तो H1 और H2 बराबर H1 और H2 यहाँ पर क्या की है, I2 R1 का मान लिखे 2R है, T है I2, यहाँ पर 2R का R/2, ये R2 का मान लिखिए यहाँ पर R/2 T बराबर कितना आ जाएगा, 4/1, मतलब 4:1 या 1:4 हो जाएगा आपका आंसर। 15 है, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 2 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आपका आंसर आना चाहिए 0.34 एम्पियर। तो श्रेणी क्रम में संयोजित कुल प्रतिरोध R बराबर R1 R2 R3, मतलब R1 धन R2 धन R3 धन R4 धन R5। तो कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 12 है। तो हम सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26 ओम आ जाएगा। उसके बाद ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर V/R हो जाएगा। तो बराबर V का मान दिया है कितना, 9 वोल्ट। कितना दिया है, 9 वोल्ट। तो 9/26, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0.34 अमीटर। अतः 2 ओम के प्रतिरोधक से 0.34 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। एम्पियर है ये, एम्पियर। उसके बाद है प्रश्न 16, अपने घरों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरणों की सूची बनाकर चर्चा करें कि किस प्रकार कार्य करते हैं। तो उत्तर है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार का ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक के ताप बढ़ने की जो घटना होती है विद्युत धारा की, ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। कारण है, जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन गति में आ जाते हैं तथा इन गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु से टकराते हैं तो गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग परमाणुओं को स्थानांतरित कर देता है। इससे चालक की ऊर्जा बढ़ जाती है तथा चालक का ताप बढ़ जाता है। घरों में ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत प्रेस, हीटर, गीजर, ओवन आदि उपकरणों में विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। घरों में 220 से 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ का समानांतर क्रम में संयोजन होता है। प्रश्न 7वां है या 17वां, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट या 100 वाट अंकित है। इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। यदि ऐसे 5 बल्ब 4 घंटे के लिए कार्य करें तो कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से लगने वाले खर्चे की गणना करें। आपका आंसर आना चाहिए 400 ओम, 2 किलोवाट और 1 रुपया। तो हल दिया है V बराबर वोल्ट बराबर कितना दिया है, 200 वोल्ट, पी शक्ति है आपका 100 वाट।
P बराबर VI, तो I बराबर P बटा V बराबर 100/200 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1/2 एम्पियर। V बराबर IR होता है, तो R बराबर V बटा I, तो बराबर 200 1/2 लिख सकते हैं। एक का तो कुछ मायने नहीं रखता है नहीं भाई, चाहे उसको बटा में लिखो ऊपर में लिखो, तो यहाँ पर बराबर 200 गुणित 2 हो जाएगा, बराबर 400 वोल्ट हो जाएगा। फिर आता है विद्युत ऊर्जा की खपत। उपकरणों की संख्या गुणित उपकरण की शक्ति गुणित समय बटा 1000, तो 5 गुणित 1000 गुणित 4/1000, तो आ जाएगा 2 किलोवाट। 50 पैसे प्रति यूनिट 1/2 रुपये की दर से खर्च, तो 2 किलोवाट गुणित 1/2 बराबर 1 रुपये। अतः प्रतिरोध बराबर 400 ओम, खपत 2 किलोवाट, खर्च 1 रुपये। यह आपका उत्तर रहा। उसके बाद है प्रश्न 18। 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध 2.5 ओम हो? चित्र बनाकर दिखाएं। उत्तर है 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ें, इससे कुल प्रतिरोध बराबर 2-3 बराबर 5 ओम। अब इस प्रकार 5 ओम प्रतिरोध को दूसरे 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम पैरेलल में जोड़ें। तुल्य प्रतिरोध है 1/R बराबर 1/5 1/5 बराबर 2/5 आ जाएगा। तो R बराबर हम उसको उल्टा लिख सकते हैं, 5/2 कर सकते हैं, बराबर कितना आ जाएगा 2.5 ओम आ जाएगा। अतः दिए गए तीनों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करेंगे जिससे तुल्य प्रतिरोध 2.5 ओम हो जाएगा। प्रश्न 1 है, किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हल है दिया गए हैं I बराबर 0.4 एम्पीयर, T बराबर 10 मिनट बराबर 60 गुणित 10, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 गुणित 10 करेंगे तो 600 सेकेंड हो जाएगा। क्यों हमको ज्ञात करनी है, कूलाम हमको ज्ञात करनी है। सूत्र है Q बराबर क्या होता है, कूलाम बराबर I × 2, तो I कितना दिया है 0.4 एम्पियर दिया है, गुणित आपका समय 600 दिया है, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 कूलाम हो जाएगा। अतः विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण 240 कूलाम होगा। प्रश्न 2 है, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है, जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। प्रश्न 3, क्या होगा विद्युत परिपथ में यदि अमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा? उत्तर है अमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। यदि हम विद्युत परिपथ में अमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अमीटर में धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। प्रश्न 1, क्या आप केवल विद्युत तार को देखकर बता सकते हैं कि उस तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं? यदि नहीं तो आप किस तरह विद्युत धारा के प्रवाह को ज्ञात कर सकते हैं? उत्तर है, केवल तार को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। बल्ब या अमीटर की सहायता से धारा के प्रवाह का पता लगाया जा सकता है। प्रश्न 2 है, जब किसी व्यक्ति को विद्युत के संपर्क में आने पर बिजली के झटके लगते हैं तो उसे हटाने के लिए हम लकड़ी अथवा रबड़ की किसी वस्तु का उपयोग क्यों करते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि जो लकड़ी की वस्तुएं हैं, कागज़ का पेपर है, ये सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती हैं। जैसे कि तांबे का तार दिया था तो वह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी तथा रबड़ विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद है पेज नंबर 21 में आपका क्वेश्चन दिए हैं, उसका पेज नंबर 81 में। तो प्रश्न 1 है, 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो दिया गए हैं कूलाम बराबर 2 कूलाम, V बराबर 10 वोल्ट। हमको क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है, मतलब ऊर्जा। तो V बराबर क्या होता है, कार्य बटा शक्ति,
ठीक है। वोल्ट बराबर क्या होता है, कार्य बटा शक्ति, इसको वर्क और कूलाम बोलते हैं। डब्ल्यू बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं वी इंटू कूलाम, वोल्ट इंटू कूलाम बराबर 10 × 2 तो 20 जूल हो जाएगा। तो 2 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए 20 जूल कार्य किया जाएगा। पेज नंबर 82 है। प्रतिरोधक पी क्यू आर के लिए विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक में प्रदर्शित है। इन प्रतिरोधों को ज्ञात कीजिए, इनमें क्या अनुपात है, अर्थात पी क्यू आर क्या होगा। देखते अनुपात है पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर हमको ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध पी बराबर पी बटा आई बराबर 1/20 बराबर 2/40 बराबर 1/20। प्रतिरोध क्यू बराबर वी बटा आई है बराबर 1/10 हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा और 3/30 बराबर 4/40 बराबर 1/10 हो जाएगा। प्रतिरोध आर बराबर वी बटा आई बराबर 2/10 बराबर 4/20 बराबर 1/5। पी क्यू आर 1/20 अनुपात 1/10 अनुपात 1/5 तो 1:2:4। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1:2:4। पेज नंबर 87 है। यह आपका अंतिम क्वेश्चन है, यह अंतिम प्रश्न है। समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो और उनमें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी और क्यों। तो उत्तर है मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होने पर धारा आसानी से प्रवाहित होगी। उसके बाद है प्रश्न 2। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधकों ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात 1:4 है। परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इन दोनों प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इन दोनों प्रतिरोधकों से बहने वाली धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपका उत्तर आना चाहिए 4:1। तो ए से प्रवाहित होने वाली धारा बराबर 10 गुणित कुल प्रतिरोध बटा एक प्रतिरोध, ए का प्रतिरोध बराबर 10 गुणित ब्रैकेट में है x धन 4x ब्रैकेट बंद बटा x बराबर 5। बी से प्रवाहित होने वाली धारा बराबर 10 गुणित ब्रैकेट में x धन 4x ब्रैकेट बंद बटा 4x बराबर 10 गुणित 5x बटा 4x बराबर 50/4। अतः प्रवाहित धारा का अनुपात बराबर 50:50/4 बराबर 50 गुणित 4/50 बराबर आपको कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4:1। उत्तर हो जाएगा आपका 4:1। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, पीडीएफ पसंद आया होगा, इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये सुंदर सा नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा हो तो ये रहा आपका पार्ट। ये रहा आपका पार्ट।